मास्टर्स हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का, जिसे हम सीतायन के नाम से भी जानते हैं। और ये इनकी जो ऑथर है उसका नाम उनका नाम देना मरियम है। और ये बुक बहुत ही ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है पत्री सर की तरफ से। तो हम हमने रामायण के बारे में सुना है, हमने रामायण के अलग अलग वर्जन्स भी देखे हैं, लेकिन सीता, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, ये जो कहानी है श्री राम और माता सीता की, ये हम एक अलग एंगल से देख रहे हैं। सीता, माता सीता के ओर से हम देख रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंगली हमें हर वो घटना जो हिस्ट्री में पास्ट में हुई थी, उसके पीछे का सही कारण क्या था, ये हम इस किताब में बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सरलता से समझाया है ऑथर ने। अब हम पार्ट 2 पे हैं, जिसमें देना मरियम को उनका जो सेकंड बर्थ था अनुसुईया के अवतार में, जब वो इनकारनेट हुई थी वापस से अयोध्या में, और वो अभी अपनी माता के साथ, उस जन्म की जो उनकी माँ है उनके साथ सोमा के पास है। सोमा माता सीता की बहुत क्लोज एक सेविका है, लेकिन वो सोमा और माता सीता का जो कनेक्शन है, जो नाता है, वो बहुत डीप है। और सोमा उस टाइम से, जब से माता पृथ्वी पर आई है, उस टाइम से लेकर अब तक वो माता से कनेक्टेड है। अभी माता अपनी फिजिकल इनकारनेशन में, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, श्री राम भी नहीं है, लेकिन सोमा वो लिंक है, वो एक कड़ी है जो अभी भी माता से जुड़ी हुई है। तो अगर माता फिजिकल फॉर्म में, शारीरिक रूप में भले ही वो ना ना हो सोमा के साथ, लेकिन अभी भी सोमा बहुत ही डीपली माँ से कनेक्टेड है। हम हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज हमें क्या सुनने को मिलेगा। तो रात पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मीना, अनुसुईया और उनकी माँ वापस आश्रम आ गए थे, सोमा के आश्रम से, उस आश्रम में जहाँ पे वो रुके थे। और वहाँ के आश्रम के जो हेड थे, ऋषि थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने जो जो सोमा से कहानी सुनी, उसका थोड़ा पार्ट अगर आप मेरे आश्रम के जो लोग हैं उनको बताएंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं दिन के उनके कामों में, और उन्हें टाइम नहीं मिलता कि वो सोमा के पास जाके ये कहानियां सुने। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने जनक महाराजा की के बारे में जो कहानी सुनी सोमा से, कि वो कैसे थे, वो मिथिला में कैसे राज करते थे, क्या उनका उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन हम उनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं, वो हमने लास्ट पार्ट में देखा। और माता सीता जो है, उनके उनका मेन लेसन था, इस जन्म लेने का मेन एक बहुत बड़ा लेसन लर्निंग जो है, वो ये थी कि हमें लॉज ऑफ नेचर के साथ मिलकर चलना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं, नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। और इसीलिए माता जो है, बाद में जब उनके दो पुत्र होते हैं, उन्हें भी, उनकी परवरिश करने के लिए भी वो महलों से निकलकर, अयोध्या के महल को छोड़कर इस जंगल में आके, इस आश्रम में आके उन्होंने उनको उनकी परवरिश की। तो उन्होंने हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा है कि कैसे हमें बच्चों को नेचर से कनेक्टेड रखना चाहिए और क्यों वो जरूरी है। और आगे, और कहानी को आगे बढ़ते हुए, बाद में वो जो गुरु हैं वो कहते हैं कि, जो आश्रम के जो हेड है वो कहते हैं कि तो किसी ने, जो कहानी सुन रहे थे उनमें से किसी ने पूछा कि ये उनकी चॉइस थी, उनको निकाला नहीं गया था अयोध्या से। तो गुरु कहते हैं, ऑफ कोर्स, जो भी हुआ देवी सीता के जीवन में, जो भी हुआ, हर चीज उनकी चॉइस थी। कभी भी कोई भी, वो इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उनसे कुछ जबरदस्ती नहीं करा सकता था। अनुसुईया ये सब सुन रही है और वो बोल रही है कि अयोध्या जो है वो सेंटर है पावर का, बहुत बड़ी ग्रोइंग पावर है, बहुत बहुत नॉलेज है वहाँ पे, बहुत सारी पावर है वहाँ पे। लेकिन ऐसा क्या है जो अयोध्या में नहीं है, जो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो अयोध्या वासियों के पास नहीं है?
किस चीज की बात कर रहे हैं, पर उस टाइम पे अनुसया पूछती नहीं है। बाद में वो सोचती है कि मैं सोमा से बाद में पूछूंगी ये क्वेश्चन। फिर आगे जाके ये लोग अपने रात की नींद, अपने रात को सोने के लिए चले जाते हैं अपने अपने रूम में। और फिर सुबह उठते ही अनुसया बहुत देर तक सोती है। उसकी जो माता है वो उठ के तैयार हो जाती है। और फिर जब अनुसया उठती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो अनुसया कहती है कि उस आश्रम में सिर्फ 2 ही टाइम खाना मिलता था, अर्ली मॉर्निंग और शाम को। तो क्योंकि वो उठने में लेट हो गई तो वो अर्ली मॉर्निंग वाला जो मील था वो चला गया। उसकी माँ कहती है कि अभी तो खाना नहीं है, तुमने बहुत लेट कर दिया। अनुसया कह रही है कोई बात नहीं, मैं काम चला लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे सोमा से मिलने की ज्यादा उत्सुकता है। सब तैयार होके निकल गए और जब वो सोमा के कुटिया में पहुंचे तो वहां पे देखा कोई भी नहीं था। तो वो सोमा को देख रहे थे कि कहाँ चले गए करके। तो पीछे की तरफ से आवाज आई कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वहां गए और सोमा कहती है कि हाँ, मैं आप लोगों का ही वेट कर रही थी, मैंने आप लोगों के लिए खाना बनाया है। तो अनुसया सोचती है कि अच्छा हुआ, क्योंकि उसने सुबह का भी खाना नहीं खाया था और कल रात का भी उस कुछ मतलब इतना पेट भर के उसको नहीं मिला था खाने के लिए। तो लेकिन अनुसया की माँ सोमा को ऐसे बोलती है कि आपको इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी, आपकी एज भी ज्यादा है, तो आप हमारे लिए परेशान मत होइए। सोमा कहती है कि नहीं, इसमें कोई तकलीफ लेने की बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि मैं बना के आपको खिला सकूं। अभी बहुत सारे जो साधु ऋषि जो है वो आए थे, मैंने उनको भी खाना खिलाया, वो चले गए, अब आप लोग बचे हैं तो आप लोग भी आराम से खा लीजिए। फिर वो लोग खाना खाते हैं और अनुसया को बहुत अच्छा लगता है वो खाना। उसके बाद वो अंदर जाते हैं क्योंकि बहुत धूप हो जाती है। अनुसया सोमा के पैर छूती है और उनको माताजी करके बोलते हैं। पर सोमा कहती है कि नहीं नहीं, मेरा नाम सोमा है, तुम्हारे लिए भी मैं सोमा हूँ। और उसकी माता की तरफ देख के बोलती है आपके लिए भी मैं सोमा हूँ। माँ, क्योंकि माँ सिर्फ एक ही है, माता सीता। तो अनुसया बोलती है कि सोमा, मुझे आपसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है, जैसे मैं इस चीज के लिए कब से वेट कर रही थी। और मैं बचपन से इस घटना के होने का इंतजार कर रही थी, ऐसे मुझे लगता है। तो उसकी माता भी बोलती है कि हाँ, हम दोनों को इस पूरे इंसिडेंट से, इस पूरे एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखना है। और हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। तो जब आपको लगे कि आप अब थक गई हैं तो आप बंद कर सकती हैं स्टोरी बोलना। लेकिन सोमा कहती है कि नहीं, यही तो काम करने के लिए मुझे रखा गया है यहाँ पे। जब तक मैं हूँ, मेरा यही काम है कि मैं माता सीता श्री राम के बारे में लोगों को बताऊं, उनका उनका सच बताऊं कि सही में क्या हुआ था वो बताऊं उनके साथ। क्योंकि मैं जब यहाँ नहीं रहूंगी तो मेरे बाद आप लोगों को ये बात सब तक पहुंचानी है। और जिन जिन लोगों को मैं बता रही हूँ वही तो आगे जाके आने वाली पीढ़ियों को ये कहानियां सुनाएंगे। धीरे धीरे वो ध्यान में चली जाती है और फिर थोड़ी देर ध्यान करने के बाद धीरे धीरे उसको बोलना शुरू करती है। फिर वो बोलती है कि अब माता सीता और श्री राम वन में है। तो जो ऋषि हैं अत्रि और अनुसुईया, वो लोग उनको साउथ की तरफ जाने के लिए बोलते हैं, दंडका वन में। और वहां पे बहुत सारे असुर हैं, बहुत सारे राक्षस हैं जो जिन्होंने बहुत परेशान करके रखा है ऋषियों को। तो उसके लिए वो लोग उनको बोलते हैं कि आप साउथ की तरफ जाइए। तो जो ऋषि अनुसुईया है वो माता को कहती है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरे जो मेडिटेशन से मेरे को जो फ्रूट्स मिले हैं, मेडिटेशन का जो मुझे अलग अलग पावर्स मिली है वो मैं आपको दे सकती हूँ, जिससे कि आपको स्ट्रेंथ मिले और आप प्रोटेक्टेड रहें। और माता ने आगे बताया है बहुत बार कि उन्हें ऋषि अनुसुईया से जो ये सारे गिफ्ट्स मिले, उसका उनको बहुत फायदा हुआ आगे जाके। उसका वर्णन भी हम आगे देखेंगे, आएगा किताब में आगे जाके। अनुसुईया सोमा बोल रही है कि और भी बहुत सारे राक्षस और बहुत सारे
कम्युनिटीज को हेल्प किया माता सीता और श्री राम ने। फिर उनको फार्मिंग कैसे करते, खेती कैसे करते हैं वो सिखाया। और जैसे वो आगे गए तो वो तीनों माता श्री राम और लक्ष्मण दोनों पंचवटी वन में आके रुके। उस जगह पे गोदावरी नदी जो थी वो बहती थी, और वो नदी जो है माँ की बेटी जैसे बन गई थी। तो जब भी वो बैठती थी नदी के किनारे तो गोदावरी देवी जो है वो माँ के लिए कुछ फ्लावर्स या मेडिसिनल प्लांट्स जो भी माँ को चाहिए सब उनको ला के देती थी। और जो भी उनके उस नदी के आसपास बहुत सारे फल फ्रूट्स सब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा खाना उनको मिलता था, तो बहुत अच्छे से उनकी सेवा गोदावरी माँ कर पाती थी। वो जो जगह थी वो बहुत सुंदर थी, बहुत नदी, नहरें, स्ट्रीम्स, लेक्स थे छोटे छोटे। तो माँ कह रही, माँ ऐसे सोच रही थी कि सब कुछ इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा मिसिंग है। जैसे ही माता सीता और श्री राम वहां आए, दोनों को भी ऐसा लगा। फिर उन्होंने अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई, और जैसे ही वो वहां रुके, रहने के लिए रुके, उन्हें वो जो उस एरिया में टेंशन था वो उनको फील होने लग गया। तो एक दिन उनके पास बहुत सारे ऋषि आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है रावण जो है, जो श्रीलंका के लंका के राजा है रावण, वो जो उनके कमांडर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे बेस बना के रखा है। जो सारे लोकल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, जो भी आता है फल फ्रूट, जो भी खाना वगैरह जो भी आता है सब वो लोग ले लेते हैं। और हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कंप्लेन करते हैं तो वो हमें धमकी देते हैं कि वो नदियाँ सुखा देंगे, फिर सबको बिना पानी के यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो ये पंचवटी को उन्होंने अपना सेंटर बना के रखा है। और ये सब सुनने के बाद राम तो वैसे ही शांत थे जैसे वो हमेशा रहते हैं, और बोलते हैं कि ठीक है, मैं हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो माता उनको पूछती है, उन ऋषियों को, कि वो इतना, उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि आप लोगों को भी डर लगता है उससे। तो रावण, क्योंकि माता बचपन का एक उनको इंसिडेंट याद आता है रावण के साथ, जब वो मिथिला आए थे और उनके पिता से, महाराजा जनक से, महादेव का धनुष उन्होंने मांगा था। लेकिन उस टाइम पे वो इतने पावरफुल नहीं थे, तो जनक महाराज ने उनको वापस भेज दिया था। और उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है रावण के बारे में। लेकिन माता उनको पूछती है, ऋषियों को, कि आप मंत्रों का उपयोग क्यों नहीं करते, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ऋषि ऐसे बोलते हैं कि उसके पास, रावण के पास इतनी शक्ति है कि वो मंत्रास को उल्टा कर देता है, इनफेक्टिव कर देता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने, उसके जो कमांडर्स हैं, उन्होंने सारे वनों को खत्म कर दिया है, रिवर्स, सारी नदियों को खराब कर दिया है, एनिमल्स को वो लोग टॉर्चर करते हैं, और जो स्त्रियां हैं उनको किडनैप करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि, और मंत्रास, और हमारे मंत्रास को तो उन्होंने इनफेक्टिव कर दिया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साथ ही में हमारे पास कोई ऐसा शस्त्र भी नहीं है जो हम उसके ऊपर यूज कर सकें। तो हमने ऐसा सुना है कि उसने देवों के ऊपर भी अपनी पावर उसकी है, और धमकी देता है वो कि मैं सूर्य को जला दूंगा या चंद्र को भी जला दूंगा, ऐसे ऐसे खतरनाक उसके पास हथियार है। तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसीलिए हम डर से कुछ करते भी नहीं है उसके अगेंस्ट। तो माता सीता जो है वो श्री राम की तरफ देखती है, और श्री राम कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब हम यहाँ पे हैं। तो श्री राम कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, इसी यही कारण है कि हम लोग यहाँ पे हैं। उसके बाद हो सकता है कि यही कारण है कि हम यहाँ पे हैं। माता उन सबको खाना खिलाती है, और आप जब वो चले जाते हैं तो माता कहती है, अ, माता और लक्ष्मण जो है वो बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये इतने दशकों से, इतने वर्षों से जो मेहनत करके ये सारा नेचर बनाया है, अर्थ बनी है, ये सब कुछ खत्म कर देगा।
क्या कारण है इसके इतने कंट्रोल का, इतना इतना जो ये सब कुछ खराब कर रहा है। तो श्री राम कहते हैं माता सीता को कि जब सही टाइम आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन लक्ष्मण उनको बोलते हैं कि हमें अभी रुकना नहीं चाहिए, हमें उस पर अटैक करना चाहिए। तो श्री राम कहते हैं लेकिन अटैक करने के लिए हमारे पास कोई कारण होना चाहिए। तो लक्ष्मण कहते हैं कि अम, लक्ष्मण बोल श्री राम कहते हैं लक्ष्मण को कि वो भी एक बहुत बड़ा ज्ञानी है और महादेव का भक्त है, तो उसको हम ऐसे ही नहीं कुछ कर सकते। तो लक्ष्मण कहते हैं कि इतना सारा वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, सब कुछ खराब कर रहा है, ये कारण ना, ये कारण है, बहुत है। श्री राम कहते हैं कि नहीं नहीं, वो इसके बीच भले ये जो ऋषि है ये आकर बोले कि रावण के कमांडर्स ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। वो अपना ऋषि जो है वो आके अपना कंप्लेन, उनको जो तकलीफ हुई है वो बता के चले गए। लेकिन ये इतना पावरफुल कारण नहीं है जो हम उसके उसके ऊपर अटैक करते हैं। हम हमें कोई अ, दूसरा रीजन देखना पड़ेगा, कोई कारण देखना पड़ेगा। और फिर हमें भी नहीं पता कि उसके पास क्या वेपन्स है, क्या हथियार है, हमारे पास क्या है। तो हम ये सब लड़ाई करके, युद्ध करके और इसका बैलेंस खराब कर देंगे। तो सीता माँ सीता बोलती है कि लक्ष्मण को कि हाँ राम सही बोल रहे हैं, जो युद्ध के बाद जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत भयानक होता है। अर्थ के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए, या फिर कोई क्लियर एविडेंस चाहिए हमें कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है वो ही कर रहा है। लक्ष्मण कहते हैं मैं जाके उसको प्रोवोक करता हूँ, मैं जाके उसको गुस्सा दिलाता हूँ या कुछ, तो वो फिर बाहर आएगा अपने जहाँ पे वो छुपा है, और वहां से हम उसको फिर पूछ सकते हैं। पर श्री राम कहते हैं कि नहीं रुको, जब सही टाइम आएगा तो हमें आगे क्या करना है वो भी पता चल जाएगा। आगे श्री राम कहते हैं कि उसने भले ही ग्रहों पे भी अपना कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वो कर्मा का जो नियम है उससे बच नहीं सकता। तो जो भी वो डैमेज कर रहा है, जो भी वो खत्म कर रहा है, वो उस तक वापस से सारा जो भी है उसके कर्मास जो है वो उसके ऊपर वापस उसको वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। फिर आगे जाके अगले दिन श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जो है वो ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा के पास जाते हैं। और उनका भी आश्रम गोदावरी नदी के तट पर था। लोपामुद्रा जो थी वो बहुत बड़ी फिलोसोफर थी, उन्होंने काफी कुछ लिखा था, और उसके बाद उनके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स थी जो वो बहुत अलग अलग यूनिवर्स से, अलग अलग ब्रह्मांड से वो लेके आई थी। और उनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि वो असुरों से युद्ध कर सकती थी। ऐसी पावरफुल मुद्रास वो बनाती थी जो उनके हथियार थे। तो बट उनको अपनी जो शक्तियां हैं उसका जो उपयोग करना है उससे पहले उनको केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि असुरों को भी जीने का, लाइफ का पूरा पूरा अधिकार है, जब तक वो नेचर का जो ऑर्डर है उसमें वो उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको खराब ना करे। फिर दोनों जो हैं, ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नी ऋषि लोपामुद्रा, दोनों बोलते हैं रावण, इन तीनों को कि रावण ने जो है ये माया की जो कला है उस पे वो पूरा कंट्रोल करता है। बहुत सारे मंत्रास, पावरफुल मंत्रास ऐसे हैं जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता उस पे, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते उसके अगेंस्ट में। और लेकिन कुछ मंत्रास ऐसे हैं जो नए हैं और जिनके बारे में रावण को पता नहीं है। रावण के जो कमांडर्स हैं वो ऐसे ट्रेन किया है उन्होंने कि वो लोगों के थॉट्स भी पढ़ लेते हैं और वहां से भी उनके थॉट्स चोरी कर लेते हैं। इसके बाद जो ऋषि लोपामुद्रा है वो बोलती है कि प्रोनाउंसिएशन जो हम मंत्रास जब भी हम करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन
बहुत सही होना चाहिए, नहीं तो उसका जो इफेक्ट है वो उल्टा हो जाता है। तो रावण ने जो है ऐसी शक्तियां हैं उसके पास कि वो मंत्रास को चेंज कर सकता है। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वो अभी तक वहां पे उसके पास पहुंचा नहीं है। तो रावण, राम और सीता और वो सब बोलते हैं एक दूसरे की तरफ देखे कि जो भी मंत्रास आप हमें दे रही हैं वो बहुत सुरक्षित हमारे पास रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसको उनका उपयोग करेंगे। अब जो है इनके वनवास को खत्म होने के लिए अभी 1 साल और थोड़ा ही टाइम बाकी बचा है। तो आगे जाके अभी तक ऑलमोस्ट अभी खत्म होने वाला है वनवास, जब वो पंचवटी में रुके थे तब। उसके बाद ये मंत्रास उनसे लेने के बाद जैसे उनका जीवन चल रहा था वैसे चल रहा था। लेकिन एक बार एक महापुरुष ने श्री राम को बताया था कि जो आपके वनवास का सबसे लास्ट वाला साल होगा वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत कठिनाई होंगी और डेंजरस है। तो इसीलिए श्री राम जो है वो माता माता को, लक्ष्मण को, सबको बोलते हैं कि आप प्लीज केयर, अच्छे से ध्यान रखो, केयरफुल रहो। और ये जो वार्निंग्स है इनको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। रावण का जो खतरा है वो अभी भी है इस पूरे एरिया में। तो कभी कभी माता जो है कुछ फल या कुछ प्लांट्स वगैरह देखने के लिए अकेले ही चली जाती है। तो इसीलिए श्री राम जो है वो माता को कहते हैं कि आप प्लीज, आप जब भी घर से निकले तो या तो मैं या लक्ष्मण दोनों में से कोई आपके साथ हमेशा होना चाहिए। तो माता कहती है हाँ, वो मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। फिर थोड़े दिनों के बाद श्री राम ने रावण के एक कमांडर को, एक जनरल को मारा, और उसके कुछ दिनों के बाद दूसरे को मारा, और ये सब ऐसे शुरू हो गई। ये जो युद्ध है वो शुरू हो गया। लेकिन श्री राम ने भी ये नोटिस किया कि वो लोग जो हथियार यूज कर रहे हैं, इससे पहले श्री राम ने और लक्ष्मण ने भी ऐसे हथियार पहले देखे नहीं थे। तो ये काफी मुश्किल भरा वक्त था उन लोगों के लिए। और सोमा यहाँ पे बोल रही है कि ये सब तो उनके साथ हो रहा था जब वो वनवास में थे, और ये सब लड़ाइयाँ ये सब हो रही थी, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो सोमा पे भी आ रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वो बोल रही थी कि मैं भी यहाँ पे उसका वो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे थे, मैं फील कर पा रही थी, हार्डली मुझे नींद आती थी। और अ, मैं बहुत लेकिन अकेली नहीं थी मैं। तो ऐसे मैं ये एनर्जी फील करने वाली मैं अकेली नहीं थी। बहुत बहुत सारी अयोध्या की जो स्त्रियां थी वो सरयू नदी के किनारे पर आके एक जगह पे जहाँ माँ ने स्नान किया था, रोज सुबह दिन शुरू होने से पहले वहां पे आके सब लोग, पहले छोटा सा ग्रुप आता था प्रार्थना करने के लिए, फिर वो ग्रुप बड़ा होता गया, और वो सब जो है माता सीता के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। कभी कभी सोमा भी वहां जाके उनके पास बैठती थी चुपचाप, उनको बिना बताए कि वो कौन है, और वहां पे जाके सब लोग प्रे करते थे। तो सोमा कह रही है कि वो लोग गाने गाते थे माता सीता के लिए, और ये सब सुन के उनके आंखों में पानी आने लग जाता था कि कैसे ये स्त्रियां, जिन्होंने माता को अयोध्या आए कोई इतना लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये लोग कैसे इतने मन लगाकर माँ के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। जब रावण के कुछ कमांडर्स को श्री राम ने मारना शुरू किया तो वहाँ टेंशन शुरू हो गया पंचवटी में। और माता देख रही है कि कैसे आसपास जो है जंगलों में प्लांट्स, रेन, तो ये जो है थोड़ा सा हिल रहा है, नेचर भी थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद आगे जाके बर्ड्स जो हैं वो भी कैसे भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये सारे चेंजेस जो है वो माता भी फील कर पा रही है। वो जो टेंशन है वो नेचर में भी दिख रहा है, जो आसपास के एरिया में टेंशन हो रहा है। आगे हम नेक्स्ट सेशन